पंचतंत्र की कहानी। घमंडी मेंढक और बैल। एक घने जंगल के पास एक नदी बहती थी और उसी जंगल के बीचों बीच एक तालाब था जिसमें ढेर सारे मेंढक रहते थे। यो सभी तालाब में ही रहते और खाते पीते थे। उन्हीं में एक मेंढक अपने तीनों बच्चों के साथ उसी तालाब में रहता था। यो खूब खाता पीता और मस्त रहता था। इसी वजह से उस मेंढक की सेहत अच्छी खासी हो चुकी थी और यो उस तालाब का सबसे बड़ा और विशाल मेंढक बन चुका था। उस मेंढक को अपने बड़े शरीर पर बड़ा घमंड हो चला था। उसके बच्चे भी उसे देखकर काफ़ी खुश होते थे। उसके बच्चों को लगता था कि उनके पिता दुनिया में सबसे बड़े शक्तिशाली और बलवान हैं। यो मेंढक भी अपने बच्चों को अपने बारे में बड़ाई मारने वाली मनगढ़ंत व झूठी कहानियाँ सुनाता और उनके सामने शक्तिशाली होने का दिखावा करता था। समय यूं ही बीत रहा था कि एक दिन मेंढक के बच्चे खेलते खेलते तालाब से बाहर चले गए और जब यो पास के एक गांव में पहुँचे तो वहाँ उनकी नज़र एक बैल पर पड़ी। उसे देखते ही उनकी आँखों खुली की खुली रह गई। उन्होंने कभी इतना विशाल और बड़ा जीव नहीं देखा था। उनकी जिंदगी तो अब तक तालाब तक ही सीमित थी। बाहरी दुनिया से उनका कोई वास्ता नहीं था। इसलिए उस बैल को देखकर यो डर गई। यो बैल तो अपनी धुन में मज़े से घास खा रहा था, लेकिन यो बच्चे चकित होकर उस बैल को देखे जा रहे थे। इसी बीच घास खाते खाते बैल ने जोर से हुंकार लगाई। बस फिर क्या था, तीनों बच्चे डर के मारे भागकर सीधे तालाब में अपने पिता के पास आ गए। उनके घमंडी पिता ने उसके डर का कारण पूछा तो उन्होंने अपने पिता को बताया कि आज उनकी आँखों ने क्या देखा। उन्होंने अपने पिता से कहा कि हमने आज आपसे भी बहुत बड़ा, विशाल और ताकतवर जीव को देखा। बच्चे आगे बोले कि हमको तो आज तक यही लगता था कि आप ही इस दुनिया में सबसे विशाल, बड़े और ताकतवर हो। यह सुनते ही मेंढक के अहंकार को ठेस पहुंची। उसने एक लंबी सांस भरकर खुद को फुला लिया ताकि उसका शरीर बड़ा दिखे और अपने बच्चों से कहा, क्या वो उससे भी बड़ा जीव था? उसके बच्चों ने कहा, हाँ, यो आपसे बहुत बड़ा था। मेंढक का क्रोध बढ़ गया। उसने गुस्से में आकर और भी ज़्यादा सांस भरकर खुद को फुलाया और फिर पूछा, क्या अब भी यो जीव मुझसे बड़ा था? बच्चों ने कहा, हाँ पिताजी, ये तो कुछ भी नहीं है, यो आपसे कई गुना बड़ा था। मेंढक से यह बात बर्दाश्त नहीं हुई और यो सांस फुला फुला कर खुद को गुब्बारे की तरह फुलाता चला गया। फिर एक वक्त आया जब उसका शरीर पूरी तरह फूल गया और यो फट गया और अपने इस झूठे अहंकार के चक्कर में यो अपनी जान से ही हाथ धो बैठा। सीख
झूठे दिखावे और अहंकार से दूर रहना चाहिए। किसी भी बात का घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड करने से कोई लाभ नहीं होता बल्कि खुद का ही नुकसान होता है। जैसा कि उस घमंडी मेंढक का हुआ। विनम्र रहे और अपनी शक्ति या हुनर का सही इस्तेमाल करें, न कि झूठा दिखावा। हाय दोस्तों, आज की मेंढक की कहानी आप सबको अच्छा ही लगा होगा। लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। आपकी दिन मंगलमय हो। थैंक्स यू दोस्तों।